वैसे तो पुलिस को आम आदमी का दोस्त माना जाता है और किसी भी तरह की न्यायिक प्रक्रिया के लिए लोग पहले पुलिस का ही सहारा लेते हैं। अगर देखा जाए तो तरीके से यह होना चाहिए कि अगर आप सुनसान जगह पर कहीं आ जा रहे हो और आपको पुलिस दिख जाए तो आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अपने इंडिया में अधिकतर बार होता यह है कि हम सही होते हुए भी पुलिस को अपने आसपास देखकर घबरा जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पुलिस अभी भी अपने इंडिया में अपनी वह इमेज नहीं बना सकी है कि कोई भी आम आदमी पुलिस को देखकर यह कह सके कि यह हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर कोई आम आदमी पुलिस को अपना हितैषी नहीं समझता है तो इसमें पूरी की पूरी गलती पुलिस की ही है, क्योंकि वह हमेशा ही एक आम आदमी के भरोसे को तोड़ती है। इसी पुलिस और एक आम आदमी के बीच की है यह कहानी, जब पुलिस ने बस अपना ईगो और गुस्से को शांत करने के लिए 22 साल के MBA स्टूडेंट रणवीर सिंह को एक अपराधी बनाकर उसका फेक एनकाउंटर कर देती है और इसका इनाम मिलता है उन 18 पुलिस वालों को उम्र कैद के रूप में। क्या है पूरी कहानी, आइए देखते हैं कहानी क्राइम की वाले इस सीरीज के आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। नाम रणवीर सिंह, फादर का नाम रविंद्र सिंह, घर शालीमार गार्डन गाजियाबाद और काम MBA स्टूडेंट। रणवीर सिंह गाजियाबाद में रहकर अपनी MBA की पढ़ाई कर रहा था। MBA के बाद अगला मकसद था नौकरी करना। उसे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने का ऑफर आया और वह देहरादून चला गया। यह साल 2009 के जुलाई महीने का शुरुआती दिन चल रहा था। देहरादून में जाकर वह अपने दोस्त राम कुमार से मिला। राम कुमार से मिलने के बाद वे दोनों मोटरसाइकिल से देहरादून के मोहिनी रोड में रह रहे अपने एक और दोस्त अशोक से मिलने गया। 3 जुलाई 2009 को उस समय की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल को देहरादून में जॉली ग्रांट से मसूरी जाना था, इसीलिए उस दिन शहर में वाहनों की सघन जांच चल रही थी। मोहिनी रोड पर जिस जगह रणवीर और राम कुमार अशोक का इंतजार कर रहे थे, वहां पर आराघड़ चौकी इंचार्ज JD भट्ट वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। राष्ट्रपति के काफिले की सूचना मिलने पर उन्होंने वाहन चालकों को वहां से हटने के लिए कहा। रणवीर सिंह वहां से नहीं हटा तो चौकी इंचार्ज ने उसे गालियां दी और उसकी मोटरसाइकिल को डंडा भी मारा। उस समय तक वहां पर अशोक भी आ चुका था। इस बात को लेकर रणवीर सिंह और उसके दोस्तों का उस चौकी इंचार्ज JD भट्ट के साथ कहासुनी और कुछ हाथापाई भी हो गई। इस बात की सूचना तुरंत नजदीकी थानों में दे दी गई, जिसके बाद तत्कालीन डालनवाला थाना इंचार्ज संतोष कुमार जायसवाल मौके पर पहुंचे। वहां पर रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि राम कुमार और अशोक कुमार वहां से भाग गए। पुलिस वालों ने आपस में तय किया कि रणवीर को उसकी करनी का सबक सिखाते हुए देसी तमंचा रखने के आरोप में जेल भेज देते हैं। इस संबंध में इंस्पेक्टर जायसवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम में एक संदेश भी चलाया कि उन्होंने एक बदमाश को देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस कर्मियों ने रणवीर की पिटाई की और उसके दोस्त राम कुमार को पकड़ने के इरादे से पुलिस टीम धर्मशाला रोड पर बने फ्लैट नंबर 9 में ले गई। वहां पर राम कुमार नहीं मिला तो पुलिस रणवीर को वापस थाने ले आई। वहां पर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर उसे 3rd डिग्री देकर टॉर्चर किया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। अपना जुर्म छुपाने के लिए पुलिस अब कुछ और ही प्लान कर रही थी। 3 जुलाई 2009 की शाम को 3:50 पर उत्तराखंड पुलिस के कंट्रोल रूम पर एक सूचना प्राप्त होती है कि देहरादून से सटे लाडपुर के जंगलों में कुछ बदमाशों और पुलिसकर्मियों के बीच फायरिंग हो रही है। पुलिस अधिकारियों की ओर से कंट्रोल रूम को एनकाउंटर की जगह अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजने का आदेश दिया गया। इस बीच पुलिस को सूचना मिलती है कि मुठभेड़ के दौरान रणवीर नाम का एक बदमाश मारा गया और उसके साथी मौके से भागने में कामयाब हो गए। रणवीर उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला था और उस पर पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भागने का आरोप था। ये कहानी थी एनकाउंटर की। पुलिस अपना काम कर चुकी थी। उसका ईगो और गुस्सा दोनों शांत हो चुका था। ये खबर अब रणवीर के पेरेंट्स तक पहुंचाई गई। रणवीर के परिजनों ने पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताया था। उनके अनुसार रणवीर 3 जुलाई के दिन ही देहरादून में नई नौकरी ज्वाइन करने वाला था। इसी दौरान मोहिनी रोड पर गाली गलौज को लेकर एक दरोगा से उसका टकराव हो गया था। चौकी में सबक सिखाने के लिए दी गई यातनाओं के दौरान हालत बिगड़ने पर पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर किया। अब रणवीर के पेरेंट्स को न्याय चाहिए था। रणवीर के पिता रविंद्र सिंह ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उत्तराखंड सरकार से इस घटना की जांच की मांग की और कहा कि रणवीर एक छात्र था और उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं था।
उत्तराखंड सरकार ने ऐसा करने से न केवल मना किया बल्कि फर्जी एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। इसके बाद मामले को सीबीआई जांच की मांग की गई। मामला 2 राज्यों से जुड़ा होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए। यह केस अब सीबीआई के हाथ में आ चुकी थी। सीबीआई अब अपने तरीके से इस केस की जांच करनी शुरू की। 31 जुलाई 2009 से सीबीआई ने देहरादून में एनकाउंटर की जांच शुरू की। इस जांच में एक अहम कड़ी सीबीआई को यह भी हाथ लगी। जब पुलिस रणवीर सिंह को लेकर धर्मशाला रोड पर स्थित फ्लैट में गई थी, उस समय 5 स्थानीय लोगों ने पुलिस हिरासत में रणवीर को देखा था। उनकी गवाही से साबित हुआ कि रणवीर को पकड़कर मारा गया है। इस मामले के अहम गवाह राम कुमार और अशोक कुमार ने घटना वाले दिन की उत्तराखंड पुलिस की सारी सच्चाई सीबीआई को बताई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 29 मार्च 2011 को केस देहरादून की विशेष अदालत से दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर हुआ और 4 मई 2011 से दिल्ली में रणवीर फर्जी एनकाउंटर की सुनवाई शुरू हुई। दिल्ली में कोर्ट के सामने सबूत के तौर पर पेश की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि रणवीर सिंह के शरीर में गोलियों के अतिरिक्त 27 चोटों के निशान थे। उनके निजी अंगों पर भी चोट मारी गई थी। ये चोट उसकी बेरहमी से पिटाई से ही संभव थी। इन्हीं चोटों के कारण उसे ब्रेन हेमरेज भी हुआ था। इस मामले की सुनवाई करते हुए 30 हजारी कोर्ट ने सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को मर्डर और अपहरण की साजिश रचने का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने रणवीर सिंह एनकाउंटर केस में फैसला सुनाते हुए 6 जून 2014 को 22 आरोपी पुलिसकर्मियों में से 18 को मर्डर, अपहरण, सबूत मिटाने और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 6 फरवरी 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान 18 दोषियों में से 11 पुलिसकर्मियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया और 7 अन्य पुलिसकर्मियों की सजा बरकरार रखी। इस पूरे मामले में पुलिसिया कहानी कुछ ऐसी थी। पुलिस के कहानी के मुताबिक 3 जुलाई 2009 को उस समय की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल का मसूरी में दौरा होने के कारण पुलिस काफी सतर्क थी। देहरादून के सर्कुलर रोड पर आराघड़ चौकी इंचार्ज जीडी भट्ट दोपहर के समय वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों को रोका गया तो उन्होंने भट्ट पर हमला कर उनकी सर्विस रिवॉल्वर लूट ली। लूटपाट के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। कंट्रोल रूम में सूचना प्रसारित होने के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। करीब 2 घंटे के बाद लाडपुर के जंगल में बदमाशों से मुकाबले का दावा किया गया। आमने सामने की फायरिंग में पुलिस ने रणवीर सिंह को मार गिराने का दावा किया था, जबकि उसके 2 साथी फरार दर्शाए गए थे। मौके पर ही लाइसेंस के आधार पर उसकी पहचान कर दी गई थी। उस समय अफसरों ने भी मौके पर पहुंचकर वहां पर कार्रवाई कर रही पुलिस की पीठ थपथपाई थी। हालांकि पुलिस का एक भी दावा सच नहीं हो पाया और अदालत में सभी पुलिस वालों को उसके किए की सजा मिली। भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब किसी भी केस में एक साथ 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा मिली हो। यह केस अपने आप में पुलिस की क्रूरता के लिए आज भी मिसाल बना हुआ है। तो यही थी रणवीर सिंह फेक एनकाउंटर की पूरी कहानी। इस पूरे कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमारा बहुत हेल्प हो जाता है। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। एक लाइक से आपका कुछ नहीं होने वाला और हमारा बहुत काम हो जाएगा। इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम वीडियोज़, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तमाम वीडियोज़ और इंडियन गैंगस्टर्स के तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। मुंबई अंडरवर्ल्ड, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और इंडियन गैंगस्टर्स वाले प्लेलिस्ट का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।